नमस्कार। मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम बात करेंगे कश्मीर में G20 के मायने की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के विरोध को नजरअंदाज करते हुए श्रीनगर में G20 बैठक की तारीख तय कर दी है। भारत ने अपने G20 कैलेंडर अपडेट करते हुए कहा कि पर्यटन पर कार्य समूह की बैठक 22 मई से 24 मई के बीच श्रीनगर में होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन नहीं चाहते थे कि टूरिज्म पर G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग यहां हो। पाकिस्तान ने तो इसके लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन तक से गोलबंदी करने की कोशिश की थी। हालांकि भारत ने अब साफ कर दिया है कि बैठक श्रीनगर में ही होगी। खबरों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की तरह ही चीन श्रीनगर में होने जा रही बैठक से भी दूरी बना सकता है, लेकिन इसमें कभी कोई शक नहीं था कि बैठक श्रीनगर में होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीनगर में होने वाली बैठक की तैयारी बीते साल ही शुरू हो गई थी। खास ये है कि सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 की बैठक आयोजित की जा रही है और इसी के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बैठक रखी गई थी। इसको लेकर चीन और पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। चीन अरुणाचल प्रदेश पर खुद दावा करता आया है, जबकि हकीकत यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो भारत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रहा है। ताजा मामला चीन के रडार सिस्टम का है। चीन श्रीलंका के डोंडरा बे में रडार प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रहा है और चीन के इस कदम को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी से जुड़ी 12 पेज की एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में चीन की जासूसी को लेकर सतर्क किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत की जासूसी करने के लिए डोंडरा बे की 45 एकड़ जगह में रडार बेस बनाने का विचार कर रहा है और उसके लिए चीन श्रीलंका सरकार से डोंडरा बे को 99 साल की लीज पर लेने के लिए बातचीत कर रहा है। डोंडरा बे काफी हद तक हम्बनटोटा पोर्ट से मिलता जुलता है। जानकारों का मानना है कि अगर चीन ये रडार सिस्टम स्थापित कर लेता है तो वो इंडियन ओशियन में भारत की सभी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम होगा। चीन के इस कदम से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका, साथ ही साथ ब्रिटेन को भी खतरा हो सकता है। चीन अमेरिका द्वारा डियागो गार्सिया पर की जाने वाली सैन्य गतिविधियों पर भी निगरानी रखेगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं जिनसे आपका परिचय करवा देती हूं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश शाह, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल प्रकाश जी आपसे करना चाहूंगी, G20 के कश्मीर में होने के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि इससे चीन, पाकिस्तान, काफी देशों को बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है, तो उसके मायने समझना पहले काफी जरूरी हो जाता है। प्रकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं, अभी आ रही है जी। प्रकाश जी, G20 के कश्मीर में होने के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि ज्यादातर चीन और पाकिस्तान को G20 से को लेकर काफी परेशानियां हो रही हैं, मुसीबतें सी लग रही हैं, इसीलिए ये समझना काफी जरूरी हो जाता है कि G20 के कश्मीर में होने के क्या मायने निकाले जाएं। G20 का हिंदुस्तान प्रेसिडेंट बन गया है इस साल के लिए और हिंदुस्तान में श्रीनगर आता है, तो कहीं पे श्रीनगर पे हम कॉन्फ्रेंस लगाए G20 की दिल्ली में लगाए कि चेन्नई में लगाए, तो हमारे लिए तो एक ही जगह हो गई है, वो हिंदुस्तान वाला कर रहा है। तो इसकी हमें देखना है कि चीन और पाकिस्तान जो श्रीनगर के ऊपर चीन नहीं दावा करता है, खाली पाकिस्तानी दावा करता है कश्मीर के ऊपर, तो उनकी कहाँ क्या ओपोजिशन होगा और क्या, वो तो हमारा जब एंड मई में कॉन्फ्रेंस होगी तब पाकिस्तान वाले को
और चीनी वाला क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी प्रकाश जी। अश्विनी जी, जिस हिसाब से G20 की बैठकें हर जगह हो रही हैं, सिर्फ कश्मीर में नहीं, बात की जाए तो सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसे में अगर बात भारत की सुरक्षा व्यवस्था की करें, सुरक्षा की तैयारियों की करें, तो कितना तैयार है भारत? देखो, लगता है इसमें कोई शक नहीं, भारत बिल्कुल तैयार है। पहले तो ये G20 की जो मीटिंग हो रही है, सारे 28 की 28 स्टेट और 8 जो यूनियन टेरिटरी है वहां हो रही है। और ये हम G20 की प्रेसिडेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि 50 से ज्यादा जगहों में पूरे इन स्टेटों में और कम से कम 100 से 150 जो बड़े अलग अलग शहर हैं वहां पर हम G20 की मीटिंग कर रहे हैं। और एक प्रकार हम ये दिखाने की कोशिश करें पूरे G20 के मेंबर्स को कि भारत की कितनी डेवलपमेंट है और भारत के अंदर एक इंक्लूसिवनेस है। अब हम कर रहे हैं एक प्रकार से श्रीनगर में या अरुणाचल प्रदेश में, ये दोनों भारत के अटूट अंग हैं और भारत चाहेगा कि एक प्रकार यहाँ की जाए और सभी देश आए। और सच्चाई यह है, ये बदला हुआ भारत है, ये कमजोर भारत नहीं है। अभी G20 की प्रेसिडेंसी, SCO की प्रेसिडेंसी दूसरे देश भारत में आना चाहते हैं। इक्का दुक्का चीन या पाकिस्तान से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सऊदी अरेबिया, टर्की से ये बात करने की कोशिश करें G20 में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सऊदी अरेबिया उसने तो जो कश्मीर घाटी के अंदर $3 बिलियन का UAE के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करने का सोच विचार कर रहा है। तो ऐसे में सच्चाई है कि भारत एक पूरी तरीके से तैयार है। जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्या भारत हर तरफ से तैयार है? यस, भारत तैयार है। भारत दोनों तरफ से तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है। मगर ये जो मुझे लगता है सबसे मेन मुद्दा अभी होना चाहिए कि G20 प्रेसिडेंसी में एक बदला हुआ भारत है। भारत अपना शो केस कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस, अपनी डेवलपमेंट, अपना कल्चर। और ये एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पूरे के पूरे जो हमारी स्टेट्स हैं वो विभिन्न हैं, उनके अंदर इतना रिसोर्स और कल्चर में इतनी रिच हैं, हम उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। और जिस प्रकार से टूरिज्म के डिप्लोमेट की जो हम मीटिंग करा रहे हैं श्रीनगर में, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि श्रीनगर कश्मीर घाटी एक जन्नत है। और वहां जब देखेंगे वो कि किस प्रकार से भारत के डेवलपमेंट हुई है चंद एक समय में, वहां पर आर्टिकल 337, 370 और 35 एक एब्रोगेट होने के बाद वहां पर एक प्रकार से टूरिज्म बहुत जोरों से फैला है। वहां पर डेवलपमेंट हुई, सड़क बनी है, रेलवे लाइन आ रखी है, वहां पर IIM बने हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एक हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। तो ऐसे में जब हम वहां पर मीटिंग करेंगे तो ये उसका अपना ही महत्व है। वो देश भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से भारत जो है एक प्रकार से डेवलप कर रहा है। तो मुझे लगता है हमें एक ऐसा देश, भारत एक ऐसे दौर पे आ गया अभी, वो किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके साथ जो मेन बड़ी बड़ी पावर जो हमारे साथ खड़ी है। क्योंकि आपकी इज्जत दो बातों से होती है, क्या कितने मिलिट्री आप स्ट्रॉन्ग है और कितने आप इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं। आज हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चंद एक समय में हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेंगे, हम फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। आज हमारा ताना बाना है, आज लोग हमारी तरफ देखते हैं। भारत का जो इकोनॉमी है वो जो थी फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी थी कोविड-19 से पहले, और कोविड-19 के बाद भी फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, ये काबिले तारीफ है। आज जब रिसेशन का माहौल चल रहा पूरे वर्ल्ड में, देयर इज ओनली वन ब्राइट स्पॉट, जिस प्रकार से IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है, वो भारत है। तो सच्चाई है, आज भारत जो इस पोजीशन में है कि दूसरे देश भारत में आने के लिए बहुत इच्छुक हैं, देखना चाहते हैं कि भारत कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। और भारत शोकेस करना चाहेगा अपनी पूरी 28 की 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी कि किस प्रकार से भारत एक प्रकार डेवलप कर रहा है, हमारे अंदर कितना कल्चर है और किस प्रकार से हम विभिन्न होते हुए भी एक है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम श्रीनगर को सिलेक्ट किया या अरुणाचल प्रदेश में हमने सिलेक्ट किया, सोच समझ के किया है। और ये एक बहुत ही सटल मैसेज हम भेज रहे हैं। और पाकिस्तान और चाइना अगर नहीं आते तो वो उनका नुकसान है, क्योंकि वो आइसोलेट होते हैं, बाकी कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
अश्विनी जी, प्रकाश, आपकी जिस हिसाब से आपने बताया, अरुणाचल और चीन हमेशा से ही, अरुणाचल पर चीन का और श्रीनगर या कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा से अपना दावा करता रहा है। इसी को लेकर प्रकाश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि लगातार इन सारी चीजों को होते हुए भी लगातार दोनों देशों को भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, इन मीटिंग से चीन और पाकिस्तान को किस बात की सबसे ज्यादा दिक्कत है जो ये हर प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका विरोध कर रहे हैं? पाकिस्तान को जितना विरोध करना है वो कर सकते हैं। हम कश्मीर में मीटिंग पहली दफा नहीं कर रहे हैं और श्रीनगर में भी पहली दफा नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया ने, जैसे जनरल बता रहे थे, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का कोई रिस्पांस नहीं आया है और रिस्पांस आएगा भी नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ऐसा मान रहा है कि श्रीनगर हिंदुस्तान के साथ है। तो वो तो प्रॉब्लम है नहीं। और चीन वाले देखेंगे, लेकिन चीन वालों को इंडियन ओशन में साउथ में जो कर रहे हैं इंडियन ओशन में क्या क्या चीजों से उनको दोस्ती करनी पड़ी है और क्या क्या चीजों से उनको दुश्मनी करनी पड़ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उस टाइम पे चीनी का क्या साथ है। क्योंकि चीनी ने कहा हुआ है कि यूक्रेन के बाद हम लोग इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, चाइना और रशिया दोस्त बनेंगे। तो कितना तक, कहाँ तक चीन आगे बढ़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है बहुत ही खराब है अभी, और उससे बेहतर होने की आशा नहीं है। वो उन्होंने पैसे लिए होंगे सऊदी अरेबिया से या चीन से या IMF से, लेकिन उस पैसे से वो कर्ज ही होता है, कर्ज का मतलब ही कर्ज होता है, और पाकिस्तान उस कर्ज उसको पे करना होता है। तो वो हिंदुस्तान की तरफ सामने कोई मुश्किल उठा नहीं सकता है। तो हम जितना भी कश्मीर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करें और 28-30 देशों को बुलाए, तो उसके ऊपर हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं लगती है मेरे को। जी बिल्कुल। चीन और पाकिस्तान को इस बात से मिर्ची लग रही है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी मीटिंग्स चल रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान काफी बौखलाए हुए हैं। इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विन सिवाच और प्रकाश शाह जी। अश्विनी जी, जिस हिसाब से चीन पर जासूसी करने के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, ये कोई नए नहीं है, लेकिन अब जो खबर रक्षा मंत्रालय की तरफ से सामने आई है, 12 पन्नों की एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी गई है पीएम को, जिसमें भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई खुफिया जानकारियां हैं और जिसमें चीन की जासूसी को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ श्रीलंका के साथ जो 99 साल की वो लीज लेने के लिए बात कर रहा है, जो रडार सिस्टम स्थापित करने की बात कर रहा है, उसको लेकर भी भारत को कितना सतर्क रहना चाहिए? ज्यादा सतर्क करना चाहिए वक्ता। इसमें सच्चाई है कि जो चीन है पहले यहाँ पर स्पाइस शिप लाता था और जो भारत ने बार बार किया। अहमन टोटा जो पोर्ट है वो 99 ईयर्स के लोन लीज पे ले रखा है श्रीलंका से, और वहां पर उसके जो मिलिट्री शिप भी आती हैं और वो एक प्रकार से पूरे इलाके को वो सर्विलेंस कर सकता है। मगर जो सबसे बड़ी खतरे की बात है, जो कि ये 12 पन्ने की रिपोर्ट है, वो बताती है कि डोंडरा बे जो एक बेस है वो अब चाइना लेने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका डेप्थ ट्रैप में है चाइना के। पहले उसने अहमद टोटा 99 ईयर्स के लिए दिया, अब वो डोंडरा जो बेस है उसको लेना चाहता है। अगर वो उसको मिल जाती है तो वो बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए और अमेरिका और बाकी देशों के लिए होगा। भारत के लिए इसलिए कि वहां से वो अपने रडार बड़े बड़े बना के जो अंडमान निकोबार और इंडियन ओशन है उस पर सर्विलेंस कर पाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो हर एक एक्टिविटी को एक प्रकार से देख पाएगा। यही नहीं,
ये जो साउथ श्रीलंका के जो पूरी की सी लेन जाती हैं, जहां पूरे वर्ल्ड का 70 से 80% ट्रेड जाता है, और उस इलाके को भी वो निगरानी करेगा। और वो भारत के लिए नहीं, वो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, और उनकी जो डिगो ग्रेशिया की एक बेस है उसको भी एक बड़ा खतरा है। तो सच्चाई ये है कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर वो डोनरा बेस चीन लीज पे ले लेता है। और ये हमें यकीन करना है, श्रीलंका को प्रेशराइज करना पड़ेगा। हमने उसकी मदद की थी जब कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, ना चीन था ना कोई और देश। हमने $4 बिलियन उसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था कि वो डोनरा जो है बेस को ना दे, और अमेरिका को भी इसमें मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर श्रीलंका डोनरा बेस पे अपने बेस बना लेता है और वहां पर अपने सर्विलेंस डिवाइस लगाता है, तो वो एक खतरे की घंटी है। भारत को इंडियन ओशन में वो पूरे इलाके को मॉनिटर करेगा। यही नहीं, आप देखो कि जो कोको आइलैंड है म्यांमार के, उनको भी वो डेवलप कर रहा है। और वो कि भारत के जो नदर्न मोस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार सीरीज के, जिसको रोसर स्मिथ अब इसका नाम चेंज कर दिया, वो 50 किलोमीटर दूर है। तो भारत को एक तो वो इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बात सर्विलेंस करेगा। जो इनसर्कल की बात है वो है वाकप्पू पोर्ट जो है म्यांमार में, और कोको आइलैंड, उसके बाद आपका चिटागोंग बांग्लादेश में, हमनटोटा श्रीलंका में, एक जो आइलैंड है वो मालदीव का डेवलप करा है, जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में, और ग्वादर पाकिस्तान में। ये आप देखें एक चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से ये डोडरा जो अगर बेस बना ली इसने, जो कि इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के जो साउथ में वो पूरी की पूरी सी लेन को मॉनिटर कर पाएगा, वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है भारत के लिए भी, और यूएस के लिए भी, और बाकी देशों के लिए। तो ये एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है भारत को इनडायरेक्टली प्रेशर डालना चाहिए श्रीलंका पे, और अमेरिका को भी, कि ये जो डोनरा है ये बेस को जो श्रीलंका चीन को ना दे। और इसके लिए श्रीलंका की जो मदद करनी है उसकी मदद की जाए कि वो डेप्थ ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि अगर वो डेप्थ ट्रैप में फंसेगा तो उसके पास कोई और चारा नहीं होगा। जैसे उसने हमनटोटा 99 ईयर्स के लीज में दिया, ऐसे ही वो डोडरा दे देगा। उससे भारत और अमेरिका को लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली नुकसान हो सकता है। अश्विनी जी, नौसेना के जहाजों को भी ट्रैक करने की कोशिश है, ये भी कितना बड़ा खतरनाक प्रयास चीन की तरफ से किया जा सकता है? देखो, सच्चाई यह है कि नेवी में जो फुटप्रिंट्स है सी के अंदर, अगर आपकी स्पाई शिप है, आपकी सैटेलाइट है, आपके रडार हैं, तो आपके पूरे के पूरे जो वारशिप है उसको मॉनिटर कर सकता है। और उससे क्या है कि भारत को बड़ा नुकसान, क्योंकि आने वाले समय में जो चीन है वो अपना दबदबा इंडियन ओशन में बनाना चाहता है। हाँ। उसकी कम से कम 10 से 11 सबमरीन हरदम अब इंडियन ओशन में है, उसकी फ्रिगेट में वारशिप पे है। इसी प्रकार की ये जो इंटेलिजेंस गैदर करेगा वो खुद ही नहीं, वो पाकिस्तान को भी शेयर कर सकता है। तो ये तो एक बड़ी खतरे की घंटी है। अगर डोनरा जो बेस में जो मिल जाता है चीन को, तो मुझे लगता है बहुत ही नुकसान होगा। और चीन इन चीजों में माना हुआ है, स्पाई करता है, सर्विलेंस करता है, और हमारी वारशिप को एक प्रकार के लिए उनकी सर्वाइवल के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, यानी कि भारत को इस मामले में जल्द से जल्द और कड़े एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रकाश जी, जिस हिसाब से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि विवाद हमारा अरुणाचल को लेकर, कश्मीर को लेकर होता ही रहता है, लेकिन ऐसे में भारत की जो G20 की अध्यक्षता है उसको करने पर भारत की तरफ से पूरे विश्व की बात की जाए तो क्या मैसेज देने की कोशिश भारत की तरफ से उन देशों के लिए हो रही है जो देश के मानवाधिकार के उल्लंघन की बात उठाते थे, कई तरह के आरोप लगाते थे भारत पर? ऐसे में उन देशों के लिए ये कितना बड़ा और करारा तमाचा माना जाए? देखिए, ये श्रीनगर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कॉन्फ्रेंस जब होगी तब चीनी के श्रीलंका के पास अपना नौसेना के वो शिप्स भेजेंगे चीना वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा,
क्योंकि अमेरिका को पता है कि उनका जो डिएगो गार्सिया वगैरह है वो बहुत पास में है और उनके बेस पास में है। हमारे बेस तो है नहीं वहाँ पे श्रीलंका के ऊपर, तो हमको श्रीलंका से कोई डर नहीं है। हमको डर है कि पाकिस्तान श्रीनगर में कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें हमारे लिए, उसके लिए मेरे ख्याल से हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत तैयार है और वो कुछ करने नहीं देंगे उनको। और इतनी देश में जैसे जनरल साहब ने कहा कि हमने यूनिवर्सिटीज खोली है श्रीनगर में और टेक्नोलॉजी के दाव पेज खोले हुए हैं, तो ये सब ये 28 देश के लोग देखेंगे जब, तब उनको पता चलेगा कि जितना हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ करना है उनको, वो ज्यादा है जो पाकिस्तान के साथ करना होता है। तो उसमें हमारा जो आर्टिकल 370 को निकाल दिया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग वो चलाएंगे, हमारी सरकार, मोदी साहब चलाएंगे। हम नहीं है कांग्रेस की तरह कि चीन से डर जाए और पाकिस्तान से भी डर जाए। और हमने इसीलिए उनको कहा हुआ है कि हम तो भाई करेंगे कॉन्फ्रेंस, हम श्रीनगर में ही करेंगे और हमारी जितने दिनों की कॉन्फ्रेंस होगी, 2 दिन 3 दिन के लिए, उसमें हम जो भी करेंगे वो सब ये देश लोग देखेंगे और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ उनकी दोस्ती बनेगी। जी बिल्कुल प्रकाश जी। अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तो मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।